मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग द मार्शियन। साल 2035 का वक्त है। एरिस 3 मिशन की क्रू मार्स पर एसिडेलिया ब्रेनेटिया नाम के इलाके में रिसर्च कर रही है। क्रू मार्स पर 31 सोल के मिशन पर है और आज क्रू अपना 18वां सोल यानी कि 18वां दिन एक्सप्लोर कर रही होती है। रिसर्च के दौरान क्रू को बहुत बड़े थंडर स्टॉर्म की अपडेट मिलती है। क्रू को पता चलता है कि स्टॉर्म का इम्पैक्ट पॉइंट 12 से ज्यादा हुआ तो मार्स असेंट व्हीकल मैप के गिरने का खतरा है, जिस वजह से क्रू वापस नहीं आ सकेगी। क्रू की कमांडर ल्यूइस मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर देती हैं। क्रू मैप तक जाने के लिए हैप से निकलती है मगर स्टॉर्म बहुत तेज होता है। क्रू की इस हालत में जल्दी से वापस निकलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस अफरा तफरी में एस्ट्रोनॉट मार्क वाटनी को डिश एंटीना लगता है, जिस वजह से वो क्रू से दूर जा गिरता है। क्रू समझती है कि वाटनी अब नहीं रहा। वो सब मैप के गिरने से पहले अपने ऑर्बिटिंग वेसल हर्मिस में अर्थ की तरफ वापस निकल जाते हैं और वाटनी को मार्स पर छोड़ देते हैं। अर्थ पर नासा के हेड डॉक्टर सैंडर्स मीडिया को वाटनी की डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले दिन सोल 19 को वाटनी होश में आता है और देखता है कि वो इंजर्ड है और उसकी ऑक्सीजन भी कम हो रही है। वो वापस हैब में जाता है और अपनी चोट का इलाज करता है। हैब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो जमीन के माहौल के मुताबिक डिजाइन किया गया है, जहां ऑक्सीजन, पानी, खाना और मॉनिटरिंग के तमाम जरूरी सामान मौजूद है। वाटनी अपनी चोट से रिकवर करने के बाद एक वीडियो डायरी बनाना शुरू करता है। ये डायरी उसका तरीका है अपनी कहानी को रिकॉर्ड करने का। उसके पास बस एक उम्मीद है, अगले मार्स मिशन एरिस 4 तक वो जिंदा रहे, जो कि 4 साल बाद किया पेरेली क्रेटर पर उतरेगा, जो इस जगह से 2000 मील दूर है। अब वाटनी के सामने सबसे बड़ा मसला खाने का है। वाटनी एक बॉटनिस्ट है, यानी कि उसे पौधे उगाने में महारत है। अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो हैब के अंदर एक छोटा सा गार्डन बनाता है। वो मार्शियन सॉइल को क्रू के बायो वेस्ट से फर्टिलाइज करता है, रॉकेट फ्यूल से पानी बनाता है। वो थैंक्सगिविंग के लिए बचाए गए पोटैटोस को उगाता है और उन्हें खाने का सोर्स बनाता है। अर्थ पर वाटनी को फ्यूनरल दिया जाता है, लेकिन सिचुएशन तब चेंज होती है जब नासा की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट मिंडी देखती है कि एरिस 3 की लोकेशन पर इक्विपमेंट की पोजीशन बदल गई है। वो समझ जाती है कि वाटनी अभी भी जिंदा है। नासा के डायरेक्टर वाटनी के जिंदा होने की खबर मीडिया से शेयर कर देते हैं, लेकिन हर्मिस की क्रू को इन्फॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका मिशन सेफली वापस आ जाए और प्लानिंग करते हैं कि वाटनी को कैसे वापस लाया जाए। वाटनी खाने का सोल्यूशन तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसे अब एरिस 4 की लोकेशन तक पहुंचना है, जिसके लिए वो एक मॉडिफाइड रोवर बनाता है जो एरिस 4 मैप तक पहुंचने में मददगार हो सकता है। लेकिन रोवर को 35 किलोमीटर चलाने के बाद वापस हैप आना होगा बैटरी चार्ज करने के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है तो वाटनी को रोवर में कम से कम 50 दिन तक रहना होगा, जो एरिस 4 की लोकेशन तक पहुंचने में लगेंगे। उसे सर्दी से बचने के लिए हीटर चलाना होगा। वाटनी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और रोवर के टेस्ट्स करता है और वो काफी किलोमीटर्स का सफर तय करके वापस आता है। अर्थ पर नासा की टीम वाटनी की मूवमेंट देख रही है, लेकिन उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकती। नासा वाटनी को खाने की सप्लाई भेजने की तैयारी कर रही है, जो उसे 4 साल तक जिंदा रहने के लिए काफी होगा, लेकिन उन्हें रॉकेट बनाने में 10 महीने से ज्यादा टाइम लगना है और वो बहुत तेजी से भी काम करें तो फिर भी 6 महीने लगेंगे। नासा के डायरेक्टर टीम को काम की स्पीड बढ़ाकर रॉकेट को 3 महीने के अंदर तैयार करने को कहते हैं, जो एक इम्पॉसिबल काम है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वाटनी की भूख से मौत हो सकती है, क्योंकि एरिस 3 की क्रू के पास 31 दिन का खाना था और एक्स्ट्रा खाना 31 दिनों तक चल सकता था। मार्स पर सोल 79 है। वाटनी अपने लगे हुए पोटैटोस को हार्वेस्ट करता है। वो बड़े साइज के पोटैटोस को अपने खाने के लिए रखता है और छोटे साइज वाले पोटैटोस को दोबारा उगाता है। और इस सब के साथ साथ वाटनी को किसी तरह से नासा को कांटेक्ट करना होगा। अपने अकेलेपन में वाटनी को ख्याल आता है एक पाथफाइंडर 1997 के मिशन पर मार्स पर रह गया था। वाटनी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। वो पाथफाइंडर को ढूंढकर हैब तक ले आता है। वाटनी पाथफाइंडर को स्टार्ट करता है और पाथफाइंडर के कैमरे को इस्तेमाल करके नासा से राब्ता करता है। मिशन मार्स के डायरेक्टर विंसेंट वाटनी का आइडिया समझ जाते हैं और वो वाटनी से पाथफाइंडर के जरिए बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर पैच के जरिए रोवर को पाथफाइंडर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद नासा और वाटनी के दरमियान टेक्स्ट मैसेजेस में कम्युनिकेशन होती है। वाटनी उनसे पूछता है कि जब हर्मिस की क्रू को मेरे जिंदा होने के बारे में बताया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, लेकिन उसे बताया जाता है कि हर्मिस की क्रू को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये बात सुन के वाटनी को बहुत दुख होता है और हर्मिस फ्लाइट के डायरेक्टर मिच
हर्मिस क्रू को वाटनी के जिंदा होने की खबर के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। नासा और वाटनी अभी तक राइट ट्रैक पर होते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के मुताबिक वाटनी ने जो क्रॉप्स लगाई हैं वो कम से कम 900 सोल तक चलेगी और नासा की तरफ से वाटनी को फूड की सप्लाई 868 सोल तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर एक और ट्रेजेडी होती है। हैप का एयरलॉक ब्लो आउट हो जाता है, वाटनी को चोट लगती है और उसके पोटैटो क्रॉप्स भी बर्बाद हो जाते हैं। अब उसे रीसप्लाई तक और कम खाना होगा। उसके पास स्टोर किए गए सिर्फ 200 सोल तक पोटैटोस मौजूद हैं। वो खाने की क्वांटिटी को और कम कर देता है, जिस वजह से उसके पास 561 सोल तक का खाना है। अर्थ पर नासा के लिए सिचुएशन और भी टफ हो गई है। उन्हें अब प्रॉप को जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा। प्रॉप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें सप्लाई भेजी जाती है। नासा दिन बचाने के लिए प्रॉप के रेगुलर टेस्ट नहीं करते और प्रॉप को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ा उड़ने के बाद प्रॉप तबाह हो जाता है। प्रॉप ब्लास्ट होने के बाद वाटनी कमांडर ल्यूइस को टेक्स्ट में बताता है कि उसके पेरेंट्स को रेगुलर विजिट करती रहना, उन्हें बताना कि मार्स पर उन दोनों का टाइम कैसा गुजरा। वाटनी ये भी कहता है कि मैं हिम्मत नहीं हार रहा, लेकिन हमें बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अगर मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स को थैंक यू कहना, मेरे माँ बाप होने के लिए। वाटनी और नासा को एक होप मिलती है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की हेल्प करता है। वो अपने स्पेस प्रॉप टियांग शेन को ऑफर करते हैं वाटनी तक सप्लाई पहुंचाने के लिए। एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिच पर्नाल एक रिस्की आइडिया प्रपोज करता है। टियांग शेन के जरिए हर्मिस को रीसप्लाई करें और वो अर्थ की ग्रेविटी को फायदा उठाते हुए स्प्रिंग शॉट टेक्निक से 2 साल पहले मार्स वापस पहुंच जाएं। नासा के डायरेक्टर इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि ये आइडिया मैथमेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन हर्मिस फ्लाइट डायरेक्टर सीक्रेटली ये इन्फॉर्मेशन हर्मिस क्रू तक पहुंचा देते हैं और क्रू इस रिस्की प्लान को सपोर्ट करती है। वो ह्यूस्टन स्पेस सेंटर से हर्मिस का कंट्रोल डिस्कनेक्ट करके हर्मिस को वापस डाइवर्ट कर लेते हैं। मगर अब उनका मिशन 19 महीने बढ़ गया है और उन्हें स्पेस में कम से कम 900 दिन लगेंगे। वो ये रिस्क सिर्फ वाटनी की जान बचाने के लिए लेते हैं। नासा डायरेक्टर को जब हर्मिस की डाइवर्शन का पता चलता है तो वो मिथ से कहते हैं कि ये सब खत्म होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम रिजाइन कर दो और आखिर में वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाया जाए। नासा चाइना स्पेस सेंटर से मिलकर टियांग शेन को रेडी करते हैं, जो अब हर्मिस फ्लाइट के साथ कनेक्ट होगा, जिसमें खाने की सप्लाई मौजूद है। दूसरी तरफ वाटनी भी रोवर में ह्यूस्टन स्पेस सेंटर की मदद से तब्दीलियां करता है, क्योंकि उसे हर्मिस फ्लाइट के साथ कनेक्ट होने के लिए एरिस 4 की लैंडिंग साइट तक पहुंचना है, जहां मैप पहले से सेटअप है, जिसकी मदद से वो स्पेस में जाएगा और एरिस 4 तक जाने में उसे कम से कम 90 दिन लगेंगे। टियांग शेन को लॉन्च किया जाता है, जो एक सक्सेसफुल लॉन्च होता है और स्पेस में जाने के बाद टियांग शेन हर्मिस के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेता है। वाटनी अपना सफर स्टार्ट करता है। वो रास्ते में रोवर की बैटरी को चेंज करता है और जिस टाइम बैटरीज चार्ज होती हैं, वाटनी अपनी नींद पूरी करता है। आखिरकार इस लंबे सफर का अंत होता है और लगभग 2.5 महीने बाद वाटनी एरिस 4 की लैंडिंग साइट किया पेरेली क्रेटर तक पहुंच जाता है। वाटनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर्मिस मार्स के ऑर्बिट में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वापस अर्थ जाने के लिए फ्यूल नहीं बचेगा। वाटनी को हर्मिस से कनेक्ट करने के लिए और मार्स के ऑर्बिट से पूरी तरह निकलने के लिए मैव को फास्ट जाना होगा, जिस वजह से मैव को 5000 केजी कम करके लाइट वेट बनाना होगा। मैव को हल्का बनाने के लिए वाटनी कुछ पार्ट्स रिमूव करता है और मैव की नोज को भी रिमूव करके उसकी जगह टार्प लपेट देता है। जब वो टेक ऑफ करता है तो मैव का फ्यूल खत्म होने लगता है और उसका हर्मिस के साथ वेलोसिटी मैच करना मुश्किल होता है। कमांडर ल्यूइस एक एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करके हर्मिस को स्लो डाउन करती है और फिर एक टेथर्ड बैंड मैन्यूवरिंग यूनिट से वाटनी को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। वाटनी अपना प्रेशर सूट पंक्चर करता है और उसका एयर प्रेशर उसे प्रोपेल करता है और वो कमांडर ल्यूइस तक पहुंच जाता है। 561 सोल्स के बाद वाटनी की मार्स का ये तनहा सफर खत्म होता है और वो हैप्पीली अपनी क्रू मेंबर्स तक पहुंच जाता है। वाटनी वापस अर्थ पर आने के बाद एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है और 5 साल बाद जब एरिस 5 मिशन लॉन्च होने वाला होता है, सब लोग जिस मिशन का हिस्सा थे अपनी अपनी जिंदगी में अपने नए मकामात पर नजर आते हैं। अगर आपको द मार्शियन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।